भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है या प्राप्त किया? हम सब जानते हैं राफेल एक लड़ाकू विमान है और यह हमने फ्रांस से लिया है। आप तमाम विद्यार्थी जानते हैं। इसके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम पड़ेगी। दोस्तों, फ्रांस, वही फ्रांस जिसके राष्ट्रपति 26 जनवरी को जयपुर में भी आए थे, आपको याद होगा, है ना? हमारे परकोटे में खुली जीप में मोदी के साथ घूम भी रहे थे और थोड़ी देर बाद में मैडम के साथ हमारी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के साथ आमेर के किले पर भी गए थे। आपको याद है? ये वही इमैनुएल मैक्रो, दोस्तों, उन्हीं का फ्रांस और वहां का राफेल, ये लड़ाकू विमान है। याद आ गया? ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम 2021 का है और उस समय हमारे राफेल 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 हो रही थी चारों तरफ और आया भी था राफेल, ये आपको याद होगा। लेकिन अब वर्तमान में कौन चर्चा में है, मैं आपको चर्चा वाली चीजें दिखाता हूं, आपको आनंद आएगा। दोस्तों, यहां मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं क्योंकि अब मुझे कुछ आनंदमयी चीजें बतानी है आपको। दोस्तों, आपको एक तारीख याद करनी है, 7 अक्टूबर 2023। दोस्तों, 7 अक्टूबर क्या हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 को दोस्तों आपको याद होगा, हमास ने इजराइल पर क्या कर दिया था? अटैक किया था। आपको याद होगा, किया था कि नहीं किया था? हमास ने किस पर अटैक किया? इजराइल पर अटैक किया था। बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ लोगों को बंदी बनाया गया जिनको आज तक नहीं छोड़ रहा है हमास। और बाद में इजराइल ने वापस बदला लेने के लिए हमास पर बुरी तरह से क्या कर रखी है, उसकी हालत नाजुक कर रखी है। आपको याद होगा दोस्तों, एक थोड़े दिन पहले एक समाचार आया था, अखबारों में बड़ा मुद्दा छाया था, एक हर्मिस 900 ड्रोन। दोस्तों, एक हर्मिस, लिखना चाहूंगा, बड़ा गजब का है, हर्मिस ड्रोन 900। ये एक ड्रोन है, मानव रहित ड्रोन है। दोस्तों, यह ड्रोन भारत के अंदर निर्मित हुआ और भारत ने इजराइल को दिया है, इसलिए कि वो हमास के क्षेत्र में घुस करके इस ड्रोन के माध्यम से जो करना चाहे वो कर ले। आपको याद रखना है, और याद यह भी रखना है कि यह हर्मिस ड्रोन 900 ये भारत का है, भारत में बन रहा है, लेकिन इसमें बनाने का काम, निर्माण का काम दोनों देश करते हैं, यानी इजराइल और भारत दोनों मिलकर के कर रहे हैं। दोस्तों, एल्बिट सिस्टम नामक एक कंपनी है जो इजराइल की है, और भारत का कौन सा ग्रुप है? अडानी समूह। दोस्तों, ये दोनों मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं और ये खूब सारे भारत में निर्मित हो रहे हैं। कौन कौन बना रहा है? इजराइल का एल्बिट सिस्टम और अडानी समूह मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं। इसका हर्मिस ड्रोन 900 का भारत में निर्मित हुआ है। और भारत ने, क्योंकि आपको याद होगा 1999 का कारगिल युद्ध, उसमें भारत की मदद करने के लिए सबसे पहले यदि कोई आया था तो वो इजराइल आया था, और इजराइल की वापिस हम, क्योंकि हमारे ऊपर एहसान था, उस एहसान को चुकाना जरूरी है, तो हमने क्या दिया? हर्मिस ड्रोन दिया। लेकिन समाचारों में तो ये आ गया, लेकिन फिर भी भारत की पॉलिसी, विदेश नीति कहती है कि नहीं, हमने दिया नहीं है। मुद्दा बना था, समाचारों में आया था। तो आप इतना याद रख लेंगे, हर्मिस ड्रोन हाल ही में भारत ने किस देश को भेजे? इजराइल को। हर्मिस ड्रोन किस देश में निर्मित किए गए? भारत में। किसने निर्माण किया? इजराइल और भारत का संयुक्त उपक्रम है। यह हो गया आपका हर्मिस 900। इसी के साथ आपको एक और याद रखनी चाहिए, मैं वापिस इजराइल पर जाऊंगा जहां से बड़े बड़े गजब के क्वेश्चन बना दूंगा और हो सकता है परीक्षा में टपक जाए। दोस्तों, हर्मिस ड्रोन के साथ आपको एक बराक 8 मिसाइल भी याद करनी चाहिए। बराक के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है। यह बराक 8 क्या है? दोस्तों, यह मिसाइल है, बहुत ही गजब की मिसाइल है और हमने इजराइल से ले रखी है, यह भी आप याद कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, अगली चीज जो आपके काम की है वो क्या है? दोस्तों, मैं आपके पेज पर एक तकड़ी चीज लिखने जा रहा हूं। हाँ जी, आगे चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक इजराइल का आयरन डोम, मैं कुछ मिसाइल सिस्टम लिख रहा हूं। दोस्तों, आपको याद रखना है, मिसाइल सिस्टम, विभिन्न देशों के मिसाइल सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम लिखा मैंने आयरन डोम। दोस्तों, आयरन डोम 1, नंबर 2 S-400, नंबर 3 THAAD थर्ड, और नंबर 4 दोस्तों 4 में लिख रहा हूं मैं SAMAR समर और आकाश। मैंने इस प्रकार से आपके सामने बहुत ही गजब की चीज लिखी है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आयरन डोम की चर्चा करने जा रहा हूं। यह इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, यह किसका है? इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने जब आक्रमण किया तो आयरन डोम कोई ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, जबकि कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक यदि कोई डिफेंस सिस्टम है तो वैसे तो दुनिया का सबसे खतरनाक वर्तमान में थर्ड है, रशिया का 400 है जिसको हमने ले रखा है। रशिया का 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको हमने लिया है, जिसका अमेरिका ने विरोध किया। तो हमने क्या किया, हम वापिस रशिया के पास गए और रशिया को बोला कि यार तुम्हारी एक वो जो मिसाइल सिस्टम था ना पहले, जो कि समर के नाम से था, वो हमें दे दो, हम इसको डिफेंस सिस्टम के रूप में विकसित कर लेंगे। तो हाल ही में भारत ने समर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। ये वैसे मूल रूप से रशिया की मिसाइल थी। आकाश, ये भी भारत का मिसाइल सिस्टम है। थर्ड, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। याद रहे सारे के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या होता है, इनका काम क्या है? मान लो मैं दुश्मन देश हूं, मैंने क्या किया, इजराइल पर हमला करना है मुझे मिसाइल से। तो जैसे ही मैं मिसाइल दागूंगा, मिसाइल अनेक प्रकार की होती है, एक सतह से हवा में, एक हवा से हवा में, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, इस प्रकार की मिसाइल है। तो मान लो मैंने क्या किया, इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी, तो इनका सिस्टम क्या करेगा, सामने से मिसाइल दाग करके मेरे फायर को क्या करेगा, क्रॉस करके मार देगा, गिरा देगा। यह है डिफेंस सिस्टम। यह आयरन डोम सफल नहीं हो पाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन डोम जो कि हाल ही में चर्चा का विषय है, यह किस देश का डिफेंस सिस्टम है? इजराइल का। नंबर 2, S-400, यह रशिया का डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत ने खरीदा है। नंबर 3, थर्ड क्या है, यह अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। RS मुख्य परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया था। थर्ड क्या है, यह रहा आपके सामने थर्ड। दोस्तों ये अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। भारत के 2 डिफेंस सिस्टम आपके सामने है दोस्तों, दोनों के दोनों ये रहे सतह से हवा में मार करने वाले दोनों डिफेंस सिस्टम। एक का नाम है समर, तो दूसरे का नाम है आकाश डिफेंस सिस्टम। तो याद रखिए ये सारे के सारे डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्योंकि आपका विमान डिफेंस से संबंधित था, राफेल लड़ाकू विमान से था, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छी चीज आप तक पहुंच जाए, क्या पता आपके काम आ जाए।